नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी ग्रामर मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे और मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया भी था स्वर और स्वर के बारे में, तो हमारी हिंदी भाषा के पूरे वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। तो हम उन्हीं स्वरों की बात कर रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ से लेकर के ज्ञ तक ये जितने भी वर्ण हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण वर्णमाला से यदि स्वरों को निकाल दिया जाए तो शेष बचे हुए सारे वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि क, ख, ग से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन, हर एक व्यंजन अ से मिल करके ही पूर्णतः उच्चरित होता है। अ मतलब एक स्वर है, पहला स्वर अ है, तो संपूर्ण व्यंजन अ से मिल करके ही पूर्णतः उच्चरित होता है। यदि व्यंजन में से अ निकाल दिया जाए, जैसे क, ख, ग, ये जो व्यंजन है उसमें से यदि हम अ निकाल दें, जैसे जब हम क का उच्चारण करते हैं क, तो उसमें से अ अपने आप ही उच्चरित होता है, ध्वनित होता है, सुनाई देता है। उसमें से यदि क में से यदि अ निकाल दिया जाए, स्वर को निकाल दिया जाए, तो उसका रूप हलंत हो जाता है। जैसे कि हमने लिखा है क के नीचे हलंत हो जाता है। मतलब यदि व्यंजन में से स्वरों को निकाल दिया जाए, मतलब अ निकाल दिया जाए, तो उसका रूप हलंत हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्णों के प्रकार। व्यंजन वर्ण को कुल 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, पांचवा है अयोगवाह वर्ण और छठा है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों के बारे में। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से लेकर के म तक के समस्त वर्ण आते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ, ङ। ये जो 5 वर्ण हैं उन्हें क वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, 5 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत क से लेकर के म तक के सारे वर्ण आते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल और व। ये 4 ध्वनियां य, र, ल और व, यह अंतःकरण से उच्चरित होती हैं। अंतःकरण से उच्चरित होने के कारण ही इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में
मुख में विशेष घर्षण के कारण गर्म हवा निकलती है। मतलब ये जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स और ह, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख में विशेष घर्षण के कारण गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। जब कोई वर्ण दो या दो अधिक वर्णों से मिलकर के बनता है तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये चारों वर्ण अन्य वर्णों के संयोग से मिलकर बने हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले छ कैसे बनता है। क और मूर्धन्य स के मिलने से छ बना है। त्र किस प्रकार बनता है। त्र 2 वर्णों के मेल से बना है, त और र। ज्ञ, ज्ञ के बारे में जानते हैं। ज और य के योग से ज्ञ की उत्पत्ति हुई है। लास्ट है हमारा श्र, तालव्य श, श और र के योग से श्र बना है। इनके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो हमारा वर्ण है छ, इनका यूज़ कैसे होता है, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ कुछ वर्ण हैं जिनमें इन सारे संयुक्त व्यंजनों का उपयोग होता है। तो पहले मैं आपको छ के कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मोक्ष, मोक्ष में छ आया है तो वो देखिए एक वर्ड है मोक्ष। कक्षा, इसी प्रकार है अक्षर। क्षमा, दूसरा है हमारा त्र। त्र जो संयुक्त व्यंजन है, इसके मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आप देखिए त्रिशूल, त्रिगुण, सर्वत्र, मित्र, त्रुटि आदि सारे व्यंजन त्र के एग्जाम्पल हैं। तीसरा है ज्ञ। ज्ञ से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को बताती हूँ। ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानवान, यज्ञ, अज्ञात, विज्ञान, विशेषज्ञ, ये सब में ज्ञ का प्रयोग हुआ है। और लास्ट देखते हैं श्र। श्र का कहाँ उपयोग होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स के एग्जाम्पल में देती हूँ जैसे जिसमें श्र का उपयोग हुआ है। जैसे विश्राम, श्राप, श्रुति, श्रद्धा, परिश्रम, श्रवण। तो ये सारे हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यंजन का 5वां प्रकार है अयोगवाह वर्ण। अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग होता है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अंग, अह, ये दोनों अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। हमारा लास्ट है उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या सिर्फ 2 है, ढ और ढ़। ये दोनों वर्ण ट वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ढ़। तो ये दोनों वर्ण जो ढ और ढ़ हैं, ये ट वर्ग के ड और ढ से विकसित होकर के बने हैं। जैसे इनका उपयोग कहाँ होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख के बताती हूँ। सिर्फ मेढक, मेढक में ढ का उपयोग हुआ है। चढ़ना, पढ़ना,
रूढ़, ये सब। और दूसरा है ड़ का, जैसे लड़का, सड़क, कड़क, कड़ा इत्यादि में ढ़ का उपयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जाना व्यंजन के विषय में, और व्यंजन कितने प्रकार होते हैं उसके विषय में हमने जाना। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।